नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था संस्मरण। संस्मरण की हम 4 वीडियो बना चुके हैं और 4 वीडियो के अंदर हमने संस्मरण कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास जो कि UGC नेट की परीक्षा इकाई 6 के अंदर जो उपन्यास दे रखे हैं वो आज हम करने वाले हैं हिंदी उपन्यास। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जो भी कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास है इकाई 6 के UGC नेट परीक्षा के अंदर जो इकाई 6 है उसके हिंदी उपन्यास आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। इकाई 6 के अंदर जो पहला उपन्यास दे रखा है वो दे रखा है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी के अंदर पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित उपन्यास है। यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा? पंडित गौरीदत्त ने लिखा। और कब लिखा? 1870 ईस्वी में लिखा। और इस उपन्यास को प्रथम माना जाता है और इस उपन्यास को प्रथम कौन मानते हैं? तो इस उपन्यास को जो प्रथम मानने वाले हैं वो है डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 ईस्वी को प्रथम माना है। और यह उपन्यास 35 पृष्ठों में रचित है। यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है किसने लिखा है? पंडित गौरीदत्त ने लिखा है। कब लिखा है? 1870 ईस्वी को लिखा है। और इसको जो प्रथम मानने वाले हैं वो कौन है? डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने इसको क्या है? प्रथम माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पात्रों की। ये जो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है इसके पात्रों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम सर्वसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है। सर्वसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है और यह मेरठ का प्रसिद्ध अग्रवाल बनिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वसुख के परिवार की। सर्वसुख के जो परिवार में सबसे पहले आती है पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है जिसकी शादी हुई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में क्या है? सर्वसुख की बेटी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हुई है। कौन है बड़ी बेटी सर्वसुख की? पार्वती। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वसुख की छोटी बेटी की। सर्वसुख की जो छोटी बेटी है वो कौन है? सुखदेई नाम है उसका। और सुखदेई की जो मंगनी हुई है वो कहाँ हुई है? हापुड़ के कबाड़ी वंशीधर से हुई है। सुखदेई की जो मंगनी हुई है वो हापुड़ के कबाड़ी वंशीधर से हुई है। तो सर्वसुख की जो छोटी बेटी है कौन है? सुखदेई है। इसके बाद में हम बात करते हैं दौलतराम की। दौलतराम है ये सर्वसुख का बड़ा बेटा है। दौलतराम क्या है? सर्वसुख का बड़ा बेटा है। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञानों की। ज्ञानो जो कि उपन्यास के अंदर जेठानी का जिसका किरदार है बड़ी बहू। यानी कि ये क्या है? दौलतराम की पत्नी है। ज्ञानो कौन है? दौलतराम की पत्नी है जो क्या है? घर की बड़ी बहू है। और साथ में क्या? ये अनपढ़ है। अनपढ़ होने के साथ साथ ये क्या है? सदैव क्या है? अपनी सास और देवरानी की आलोचना करती रहती है। ज्ञानो क्या है? दौलतराम की पत्नी है और घर की बड़ी बहू है और वह क्या है? सदैव अपनी सास और देवरानी की क्या है? आलोचना करती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं छोटे लाल की। छोटे लाल कौन है? सर्वसुख के छोटे बेटे हैं। यानी सर्वसुख का छोटा बेटा कौन है? छोटे लाल। यह पढ़ा लिखा वह समझदार व्यक्ति है। छोटे लाल क्या है? पढ़ा लिखा वह समझदार व्यक्ति है। इसके बाद में हम बात करते हैं आनंदी। आनंदी कौन है? यानी कि देवरानी छोटी बहू। आनंदी कौन है? देवरानी या छोटी बहू। यह छोटे लाल की पत्नी है। जो आनंदी है वो क्या है? छोटे लाल की पत्नी है। पढ़ी लिखी तथा समझदार है। पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है। और इनके 2 संतान हैं, नन्हे और मोहन नाम के 2 पुत्र हैं इनके। किसके पुत्र है ये 2? छोटे लाल और आनंदी के। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास की भूमिका की। उपन्यास की भूमिका किसने लिखी है? क्यों लिखी है? इस उपन्यास की भूमिका में क्या कहा गया है? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है इसकी भूमिका लिखी है पंडित गौरीदत्त ने इसकी भूमिका लिखी है। और भूमिका में क्या कहा गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर लिखा गया है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है। यानी कि इनका कहना है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने
ढंग और रीति से अच्छी है। यानी इनका मानना है कि स्त्रियों को पढ़ने या पढ़ाने के लिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है वो क्या है सब क्या है अपने ढंग से और रीति से क्या है सब अच्छी हैं। परंतु मैंने इस उपन्यास को नए रंग ढंग से लिखा है। इनका मानना है कि मैंने इस उपन्यास को क्या है नए रंग ढंग से लिखा है। मुझे निश्चय है यानी कि मुझे विश्वास है। यानी ये कहते हैं कि पंडित गौरीदत्त कहते हैं कि मुझको विश्वास है, मुझको निश्चय है कि दोनों यानी कि स्त्री और पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। यानी कि इनका मानना है कि इस उपन्यास को क्या है स्त्री और पुरुष पढ़कर अति प्रसन्न भी होंगे और क्या है इस उपन्यास का पढ़ने के बाद इसको लाभ भी उठाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास की विषय वस्तु की। ये उपन्यास पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है। यानी कि देरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है। पुनर्जागरण में नारी की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर पुनर्जागरण में नारी की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है, जैसे बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, परिवारों में अलगाव, बंटवारा, स्त्रियों की आभूषण के प्रति लालसा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुओं की समस्या आदि। यानी कि इस उपन्यास के अंदर ये जो विषय वस्तु डाली गई है ये पुनर्जागरण में जो नारी की विभिन्न जो समस्याएं थी उनको उठाया गया है। जैसे कौन कौन सी है, बाल विवाह है, विवाह में फिजूल खर्ची है, परिवारों में अलगाव है, बंटवारा है, स्त्रियों की आभूषण के प्रति लालसा है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुओं की समस्या आदि को इस उपन्यास की विषय वस्तु के अंदर डाला गया है, जिसमें तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है तत्कालीन समाज का क्या है स्पष्ट चित्रण किया गया है तथा समकालीन नारी की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय बनी है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर जो तत्कालीन समाज के अंदर जो नारी की जो सामाजिक और पारिवारिक जो स्थिति थी वही क्या है लेखक की चिंता का विषय बनी। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के सारांश की। यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके सारांश के बारे में बात करते हैं। तो उपन्यास में मेरठ का सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया है। उपन्यास के अंदर मेरठ का सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया है जिसके 2 पुत्र है और 2 पुत्री हैं। जो 2 पुत्र है वो उनमें से है एक तो दौलतराम है और एक है छोटेलाल, और 2 जो इनकी पुत्रियां हैं वो है एक तो पार्वती है और एक सुखदेई है। पार्वती की जो शादी दिल्ली में हुई है और सुखदेई की जो मंगनी हुई है वो हापुड़ के कबाड़ी वंशीधर से हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं दौलतराम की पत्नी। दौलतराम की पत्नी है ज्ञानो, बड़ी बहू, जो अनपढ़ है तथा लालची स्वभाव की है। जो दौलतराम की जो पत्नी है ज्ञानो, जो जेठानी है बड़ी बहू है जो अनपढ़ भी है और लालची स्वभाव की है। छोटेलाल की पत्नी है आनंदी, छोटी बहू, पढ़ी लिखी व समझदार है। इसके बाद में हम बात करते हैं बड़ी बहू। जेठानी के लालची स्वभाव की वजह से घर का बंटवारा हो जाता है। यानी कि घर का बंटवारा किसकी वजह से होता है, बड़ी बहू ज्ञानों की वजह से होता है। उसके लालची स्वभाव की वजह से क्या है घर का बंटवारा होता है। और जब घर में जायदाद का जो बंटवारा होता है तो ज्ञानों के हिस्से में मंडी की दुकानें आती हैं तथा छोटी बहू के हिस्से में हवेली आती है। ज्ञानों के हिस्से में तो क्या है मंडी की दुकानें आती है और छोटी बहू के हिस्से में हवेली आती है। इस बंटवारे से असंतुष्ट होकर कौन असंतुष्ट होकर, बड़ी बहू। इस बंटवारे से असंतुष्ट होकर बड़ी बहू जाते समय क्या है हवेली से 2 खिड़कियां, जो हवेली की जो खिड़कियां हैं हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले जाती हैं। बंटवारे से असंतुष्ट होकर बड़ी बहू जाते समय हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। यानी कि इस उपन्यास के अंदर बाल विवाह का जो प्रचलन था उसके बारे में बताया गया है। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटेलाल व उसकी पत्नी पढ़े लिखे होने व समझदारी का सबूत देते हुए अपने पुत्र नन्हे का बाल विवाह नहीं होने देते। यानी कि वो क्या है समाज के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि अपने जो पुत्र हैं उनका जो पुत्र है नन्हे नाम का जो उनका पुत्र है उनका बाल विवाह नहीं होने देते। तो इस समस्या को भी यानी कि
बाल विवाह की जो समस्या को भी इस उपन्यास के अंदर उठाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, उस समय विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। यानी कि ये जो उपन्यास लिखा गया है इसके अंदर विधवा विवाह के प्रचलन के बारे में बताया गया है कि इस समय क्या है, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की लड़की जिसका 9 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था, उसका मात्र 1 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाना, यानी वो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है। जो उसका पति होता है वह पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर क्या है मर जाता है, इस कारण वो क्या है विधवा हो जाती है। किंतु छोटे लाल की पत्नी आनंदी ने समाज के विपरीत जाकर उनका क्या है पुनर्विवाह करवाया। यानी कि पुनर्विवाह की समस्या को भी इस उपन्यास के अंदर उठाया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।